वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। इस वीडियो में जो है हम लोग आज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मतलब नया में जो उसमें बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि इस पे जो है हम लगातार नर्सिंग से रिलेटेड जो है सो वीडियो कुछ न कुछ टॉपिक डालते ही रहते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मेरा आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको कौन कौन सा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है उसके अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन सा वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो सबसे पहले वैक्सीन, तो प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो टीडी फर्स्ट दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो अर्ली इन प्रेगनेंसी, जैसे ही उसका प्रेगनेंसी पता चलता है, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है 2 महीना हो या 3 महीना या 4 महीना, जब भी कंफर्मेशन हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट है तो उसको क्या उस समय अर्ली इन प्रेगनेंसी दिया जाता है। और उसका मैक्सिमम एज कितना होता है, तो गिव एज अर्ली पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, मतलब जितना जल्दी हो सके, जैसे प्रेगनेंसी का पता चला, कंफर्मेशन हुआ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना है, उसको इंजेक्शन लगा देना है। और उसका डोज कितना होता है, तो 0.5 ml देते हैं। और उसका रूट किस रूट से देते हैं, तो IM द्वारा देते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर उसे हम देते हैं। और उसका साइड मतलब किस जगह पे लगाते हैं, तो अपर आर्म, हमारा राइट या लेफ्ट अपर आर्म में क्या है, टीडी फर्स्ट लगाया जाता है। टीडी फर्स्ट, टीडी का मतलब टिटनेस एंड डिप्थेरिया फर्स्ट। और उसके बाद हम सेकंड क्या है, टीडी सेकंड कब लगाया जाता है, तो ये जो है 4 वीक्स आफ्टर टीडी फर्स्ट। ये जो है पहला जो दिए टीडी फर्स्ट जब दिए अर्ली प्रेगनेंसी में, उसके जस्ट 4 वीक बाद जो है, टीडी फर्स्ट के 4 वीक बाद जो है क्या लगाया जाता है, टीडी सेकेंड लगाया जाता है। मतलब कि 4 वीक मतलब 1 महीने बाद लगाया जाता है। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, तो 0.5 ml ही होता है। और ये भी इसका रूट भी IM ही होता है, इंट्रामस्कुलर। और इसका साइड कहाँ होता है, ये भी अपर आर्म में ही होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, टीडी बूस्टर। क्या है ये हमारा टीडी बूस्टर। ये जो होता है, ये अगर ये क्या है, इसके बारे में ड्यू कब लगाना है, तो इफ रिसीव 2 TD डोज इन ए प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट ईयर। जब जो है कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है, अगर मान लीजिए वो दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव की है, कब, तो अगर दूसरा प्रेगनेंसी जो कंसीव की है वो 3 साल के अंदर ही अगर फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ टीडी बूस्टर ही, एक इंजेक्शन ही, जैसे हम TD1 TD2 लगाते थे वो नहीं लगाना होता है, उसमें सिर्फ एक ही इंजेक्शन टीडी बूस्टर उसे दिया जाता है अगर वो 3 साल के अंदर ही दोबारा प्रेग्नेंट हुई है। तो अगर वही प्रेग्नेंट वही जो महिला है, अगर वो जो है सो पहला बच्चा जो हुआ था उसके बाद 3 साल या 4 साल बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती है दोबारा, तो उस समय उसका फिर से क्या होगा, पहले के जैसे TD1 TD2 इंजेक्शन लगाया जाएगा। लेकिन अगर वही जो है 3 साल के अंदर ही दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस समय क्या हमें सिर्फ लगाना होता है, उसको एक ही इंजेक्शन टीडी बूस्टर करके लगाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक समझने में। अब नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं फॉर इन्फेंट्स के लिए जो है, इन्फेंट्स के लिए हम कौन सा वैक्सीन, तो इन्फेंट्स में जो है वैक्सीन BCG कब लगाया जाता है, तो एट बर्थ। BCG जो है सो एट बर्थ लगाया जाता है। और ये कब तक लगा सकते हैं हम उसको, तो टिल 1 ईयर ऑफ एज। BCG का जो टीका होता है वो 1 साल तक के बच्चे को हम लगा सकते हैं। और डोज, इसका डोज कितना होता है, तो 0.05 ml अंटिल 1 मंथ, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय अगर हम लगाएं, या अगर लेट भी हो जाता है तो 1 महीने तक जो है हम उसको कितना डोज में अगर लगाएंगे, 1 महीने के बीच में, तो कितना डोज रहेगा हमारा, 0.05 ml रहेगा। लेकिन अगर वो 1 महीने के अंदर भी अगर नहीं लगाता है, वो अगर छूट जाता है, तो 1 महीने से लेकर अगर 1 साल तक के बीच में अगर हम उसको लगाते हैं, तो उसका मात्रा कितना हो जाएगा, 0.1 ml, मतलब कि उसको वो जो बर्थ डोज जो रहता है उसको दुगुना कर देंगे, मतलब 0.05 का दुगुना 0.1 ml हो जाएगा। 1 साल तक के में अगर हम लगाते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा, 0.1 ml हो जाएगा। और इसका जो रूट होता है BCG का, वो कौन सा होता है हमारा, ID होता है, मतलब इंट्राडर्मल होता है। इसको हम इंट्राडर्मली लगाते हैं। और इसका जो साइट होता है वो कौन सा होता है, तो अपर आर्म लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं, लेफ्ट साइड लगाते हैं। और
नेक्स्ट हमारा है कौन सा बर्थ, ये हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ये भी जो है सो कब लगाया जाता है, तो बर्थ के समय ही लगाया जाता है। और इसको हम कितने देर तक में लगा सकते हैं, मैक्सिमम एज कितना होता है, तो 24 घंटे के अंदर तक ही इसको लगा सकते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर उसको नहीं लगाए तो बाद में देने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय जो है ये बर्थ डोज जो है उस समय देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा उसका जो डोज है वो कितना रहता है, तो 0.5 ml रहता है। और ये किस रूट द्वारा दिया जाता है, तो IM द्वारा दिया जाता है। और इसका साइड कौन सा होता है, तो एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट, मतलब कि ये मध्य मतलब कि बाई मध्य जांघ में जो है ये दिया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है क्या, OPV 0 डोज, मतलब कि OPV का 0 डोज। ये कब लगाया जाता है, तो ड्यूरेशन कब होता है, तो एट बर्थ लगाया जाता है। और इसका मैक्सिमम एज कितना होता है, तो 15 डेज विद इन द फर्स्ट, मतलब कि जन्म से लेकर 15 दिन के अंदर उसको लगाना होता है। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, 2 ड्रॉप होता है, 2 ड्रॉप देते हैं। और ये कैसे देते हैं, तो इसका रूट क्या होता है, ओरली, मुंह के द्वारा दिया जाता है। और इसका साइट भी क्या होता है, ओरल होता है। तो ये मतलब इन्फेंट्स में एट बर्थ कौन कौन सा देते हैं वो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वैक्सीन हम कौन सा उसका देते हैं, तो OPV का 1, 2 and 3 डोज। इससे पहले OPV का 0 डोज था, ये क्या है OPV का 1st, 2nd and 3rd डोज। वो कब लगाया जाता है, मतलब कब दिया जाता है वैक्सीन, तो एट 6, 10 and 14 वीक, मतलब जन्म के 6 वीक और 10 वीक और 14वें वीक पर जो है 1st, 2nd and 3rd वैक्सीन दिया जाता है, किसका, OPV का। और इसका जो मैक्सिमम एज होता है वो कितना होता है, तो टिल 5 ईयर ऑफ एज, मतलब उसको 5 साल तक हम उसे दे सकते हैं। और इसका डोज कितना होता है, तो 2 ड्रॉप, 2 बूंद देंगे। और कैसे, तो ओरली देंगे। और उसका साइड क्या, ओरल होगा। नेक्स्ट हमारा पेंटावेलेंट, नाम ये पेंटा मतलब क्या, 5। इसके अंतर्गत कितना वैक्सीन आता है, 5 वैक्सीन आता है। कौन कौन सा आएगा, तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी वैक्सीन। 5 प्रकार का वैक्सीन आता है। कौन कौन सा आता है, कहते हैं डिप्थेरिया, यहाँ शॉर्ट में देखिए DPT, हेपेटाइटिस बी और हिप बी। D से डिप्थेरिया, P से पर्ट्यूसिस, T से टिटनेस, S से हेपेटाइटिस बी और हिप बी। ये जो है इसका हो जाएगा। ये 5 जो है वैक्सीन इसके अंतर्गत आता है। क्लियर। और फिर हम नेक्स्ट पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट कब देते हैं, इसका ड्यूरेशन कब होता है, तो एट 6, 10 और 14 वीक पे जो है पेंटावेलेंट दिया जाता है। और ये इसका मैक्सिमम एज कितना होता है, तो 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक हम उसे दे सकते हैं। और इसका डोज कितना होता है, तो 0.5 ml होता है। और इसका रूट जो होता है वो क्या होता है, IM के द्वारा पेंटावेलेंट दिया जाता है। और इसका साइड, तो एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड जांघ में, मतलब थाई में जो है लेफ्ट साइड में, मिड थाई में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, FIPV, फ्रैक्शन इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। FIPV का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ये इसका कौन कौन सा डोज, 1st, 2nd and 3rd, मतलब इसका 3 डोज होता है, 1, 2 और 3। तो पहला जो है सो कब लगाया जाता है, 6 वीक पर, 10 वीक पर। और 3rd कब, 9 कंप्लीटेड मंथ, मतलब जब 9 महीना पूरा हो जाता है तब जो है उसका तीसरा डोज दिया जाता है। ये जो है न्यू में मतलब जुड़ा है। ये नया जो 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन, रिवाइज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके अंतर्गत FIPV का पहले जो है सो 1 और 2 डोज ही दिया जाता था। वो कब दिया जाता था, ये यहाँ पे यहाँ पे जो 6 और 14 वीक होगा, ये जो है 14 वीक हो जाएगा, यहाँ पे मतलब मिसिंग हो गया था। ये क्या होगा, फर्स्ट डोज होता है 6 वीक पर, सेकंड डोज 14 वीक पे। और 3rd डोज जो होता है उसको कब दिया जाता है, 9 कंप्लीटेड मंथ पर लगाया जाता है FIPV का। क्लियर है। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, 0.1 ml होता है। और ये कैसे दिया जाता है, तो ID के द्वारा इंट्राडर्मली दिया जाता है। और इसका साइट क्या होता है, तो इसमें भी 2 रंग का होता है। क्या, एक देखिए 6 वीक और 14 वीक पे जो लगाया जाता है, ऑन 6 और 10 वीक, मतलब जो 6 और 14वें वीक का जो वैक्सीन है, 6 और 14वें वीक का जो वैक्सीन है वो कहाँ लगाया जाता है, तो राइट अपर आर्म में। वो राइट अपर आर्म में होता है। लेकिन जो 9 मंथ पर होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटा वायरस वैक्सीन का। तो
रोटा वायरस वैक्सीन जो होता है इसका भी कितना डोज होता है, 1 2 3 मतलब 3 डोज होता है। और ये भी कब लगाया जाता है, तो एट 6 10 और 14 वीक 3 डोज होता है, एक 6वें वीक और एक 10वें वीक और 14वें वीक पर लगाया जाता है। और ये कब तक लगा सकते हैं हम, 1 साल तक के उम्र के बच्चे को लगा सकते हैं। और ये कितना डोज होता है इसका, 5 ड्रॉप दिया जाता है। और ये कैसे, तो ओरली मतलब मुंह के द्वारा उसे दिया जाता है, 5 ड्रॉप दिया जाता है रोटा वायरस का। तो इसमें यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इन्फेंट में ही हम देखते हैं, तो नेक्स्ट पीसीवी मतलब कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड डोज दिया जाता है। ये कब दिया जाता है, तो ये जो है इसका ड्यूरेशन होता है एट 6 वीक 14 वीक एंड कंप्लीट ऑफ 9 वीक, मतलब कि 6वें सप्ताह में 14वें सप्ताह में, और जब जो है बच्चे का 9 महीना पूरा हो जाता है, कंप्लीट ऑफ 9 वीक हो जाता है, 9 महीने का हो जाता है, तब जो है पीसीवी का वैक्सीन लगाया जाता है। थर्ड 1 2 और 3 इसका 3 वैक्सीन होता है। और इसका जो मैक्सिमम एज होता है वो कब तक हम लगा सकते हैं, 1 साल तक के बच्चे को हम लगा सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन डोज कितना होता है, तो 0.5 ml होता है। और इसका रूट कैसा होता है, तो IM इंट्रामस्कुलर होता है। और इसका साइड क्या होता है, एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई राइट साइड में, मतलब कि दाहिने जांघ में जो है मध्य जांघ में इसे लगाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, MR फर्स्ट डोज। MR का क्या है, फर्स्ट डोज। मिजल्स और रूबेला का फर्स्ट डोज जो है वो कब लगाया जाता है, तो 9 कंप्लीटेड मंथ से लेके 12 मंथ के बीच में, मतलब जैसे ही बच्चा 9 मंथ का हो जाएगा उससे लेके 12 मंथ के बीच में जो है MR का फर्स्ट डोज हम बच्चे को लगा देते हैं, मतलब मिजल्स और रूबेला का फर्स्ट डोज लगा देते हैं। और इसका मैक्सिमम एज कब तक होता है, कब तक हम लगा सकते हैं इसे, 5 साल तक के बच्चे को हम MR लगा सकते हैं। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, 0.5 ml होता है। और ये कैसे देते हैं हम, SC ही देते हैं, ठीक है। और इसका साइट जो होता है वो कौन सा होता है, अपर आर्म राइट होता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है जेई फर्स्ट। जेई का जो फर्स्ट डोज होता है वो कितना, इसका जो ये हम कब लगाते हैं, तो आफ्टर 9 मंथ से 12 मंथ। तो MR का जो है वैक्सीन 0.5 ml कौन से रूट से, SC सबक्यूटेनियस जो है हम देते हैं, राइट अपर आर्म में देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज जो है वो कब देते हैं हम, तो आफ्टर 9 मंथ मतलब 9 महीने पूरे होने के बाद 12 मंथ तक देते हैं। और उसका डोज मतलब ये कब तक मैक्सिमम एज, 15 साल तक के बच्चे को हम दे सकते हैं। और इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है। और ये भी SC दिया जाता है, मतलब सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और इसका जो मतलब साइट होता है वो कौन सा होता है, अपर आर्म राइट अपर आर्म में हम देते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का फर्स्ट डोज जो होता है वो कब मतलब दिया जाता है, एट 9 मंथ पर, मतलब ड्यूरेशन जो है 9 मंथ पर दिया जाता है। और इसका जो मैक्सिमम एज होता है वो 5 ईयर ऑफ एज होता है, 5 साल तक के बच्चे को देते हैं। और इसका जो फिर हम नेक्स्ट ये डोज की बात करें तो वो कितना होता है, 1 ml मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख IU होता है, 1 ml देते हैं। फर्स्ट डोज जो होता है विटामिन ए का फर्स्ट डोज, यहाँ हम फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डोज होता है वो सिर्फ 1 ml का होता है। और उसे हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट भी बोलते हैं। और ये इसका रूट क्या होता है, तो ओरल होता है और साइट ओरल होता है। यहाँ तक इसमें क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम टोडलर के बारे में हम मतलब फॉर टोडलर के बारे में, हमारा टोडलर मतलब टोडलर के लिए क्या है, तो टोडलर में उसको हम DPT डिप्थीरिया परtussis टिटनेस बूस्टर फर्स्ट, DPT बूस्टर फर्स्ट दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो ये 16 से 24 मंथ के उम्र में दिया जाता है। और इसका मैक्सिमम ईयर 7 साल तक के बच्चे को हम दे सकते हैं। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, 0.5 ml होता है। और इसका रूट क्या होता है, IM इंट्रामस्कुलर। और इसका साइड एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट, मतलब लेफ्ट मिडिल थाई में जो है दिया जाता है, बाईं और मिड थाई में दिया जाता है जांघ में। नेक्स्ट है हमारा MR सेकेंड डोज। MR का सेकेंड डोज, MR का फर्स्ट डोज हम कब देखे थे, 9 कंप्लीटेड मंथ में देखे थे, मीजल्स और रूबेला का फर्स्ट डोज। MR का सेकेंड डोज कब लगाया जाता है, तो ये 16 से 24 मंथ के बीच में लगाया जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है, इसका मैक्सिमम एज कब तक हम लगा सकते हैं, तो 5 साल तक के बच्चे को हम ये MR सेकेंड लगा सकते हैं। और इसका डोज जो होता है वो कितना होता है, 0.5 ml होता है। और इसका रूट क्या होता है, SC सबक्यूटेनियस होता है। और इसका साइट क्या है हमारा, तो अपर आर्म राइट, मतलब राइट अपर आर्म में इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है OPV बूस्टर, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज जो होता है
वो कब हम देते हैं, तो 16 से 24 मंथ के बीच में हम देते हैं। और ये कब तक हम दे सकते हैं, तो 5 साल तक दे सकते हैं, 5 साल की उम्र तक दे सकते हैं। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, 2 ड्रॉप होता है। और ये किस रूट के द्वारा देते हैं, ओरल देते हैं, मुंह के द्वारा देते हैं। और इसका साइट क्या होता है, ओरल ही होता है। नेक्स्ट है हमारा JE2 जापानी इंसेफ्लाइटिस का सेकेंड डोज। जापानी इंसेफ्लाइटिस का सेकेंड डोज हम कब देते हैं, तो ये 16 से 24 मंथ के बीच देते हैं। और इसका जो मैक्सिमम एज होता है कब तक दे सकते हैं, तो 15 साल तक के बच्चे को हम दे सकते हैं। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, 0.5 ml होता है। और ये हम किस रूट के द्वारा देते हैं, तो इसका 2 रूट है, एक है SC मतलब सबक्यूटेनियस और एक IM है। अगर लाइव वैक्सीन है, अगर वैक्सीन जो हम JE का देंगे वो लाइव वैक्सीन है, तो हम कौन से रूट के द्वारा देंगे, SC के द्वारा देंगे, सबक्यूटेनियस देंगे। और अगर वो किल्ड वैक्सीन है तब हम किस रूट के द्वारा देंगे, IM इंट्रामस्कुलर देंगे। अगर हम SC देते हैं तो उसका साइट क्या रहेगा, हमारा लेफ्ट अपर आर्म रहेगा। और अगर हम IM देते हैं तो उसका साइट जो है वो क्या हमारा रहेगा, मिड थाई रहेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए का सेकेंड डोज से लेके 9 डोज तक, इससे पहले हम 9 मंथ पर लिए थे फर्स्ट डोज। इसका जो सेकेंड से 9th डोज होता है वो कब दिया जाता है, तो जब 16 मंथ एट 16 मंथ, देन 1 डोज एवरी 6 मंथ। मतलब कि सेकेंड डोज जो है वो 16 मंथ पे दिया जाता है। और उसके बाद जो है प्रत्येक 6 महीने बाद, मतलब जैसे 16 मंथ पर पड़ा तो उसके बाद 6 महीने बाद, हर एक 6 महीने बाद जो है उसको एक मतलब कि डोज दिया जाता है विटामिन ए का। कब तक, मैक्सिमम एज अप टू 5 साल, मतलब 5 साल तक जो है उसको एक डोज दिया जाता है। और उसका जो डोज कितना होता है, तो 2 ml होता है, 2 ml दिया जाता है। मतलब क्या, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसे दिया जाता है। और इसका रूट क्या होता है, ओरल होता है। और साइट भी ओरल होता है। और अगर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, विटामिन ए का टोटल मतलब लाइफ में जो है, टोटल तो 9 डोज हो गया, तो टोटल डोज जो है कितना ml दिया जाता है, तो 17 लाख यूनिट दिया जाता है। मतलब 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 17 ml दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला बार में कितना 1 ml ही दिया गया था। और उसके बाद जो 2 से लेके 9 डोज होता है, सेकेंड से लेके 9 डोज होता है, वो 8 डोज हुआ, वो 2 ml करके दिया जाएगा। तो 8 दूना 16 ml, तो 16 एक 17 ml टोटल जो डोज दिया जाता है वो कितना होता है, 17 लाख यूनिट दिया जाता है। क्लियर है, विटामिन ए 17 लाख पूरा लाइफ में जो है 17 लाख यूनिट उसे डोज दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन क्या, DPT बूस्टर सेकेंड। DPT का जो है बूस्टर सेकेंड कब लगाते हैं हम उसको, तो 5 से 6 साल के बीच में लगाते हैं। और इसका जो मैक्सिमम एज होता है वो 7 साल तक हम उसको लगा सकते हैं। और इसका डोज जो होता है वो कितना होता है, 0.5 ml होता है। और इसका रूट क्या होता है, IM होता है। और इसका साइट कहाँ है, किस साइड में लगाएंगे हम, अपर आर्म में लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा TD मतलब टिटनेस एंड डिप्थेरिया। ये कब लगाते हैं, 10 से 16 साल में लगाते हैं। और इसका मैक्सिमम 16 साल होता है। और इसका जो डोज होता है वो कितना होता है, 0.5 ml होता है। और इसका रूट क्या होता है, IM होता है। और इसका साइड क्या हो गया, अपर आर्म हो गया। तो हमारा जो आज का जो ये पूरा वीडियो था, इसमें क्या हम बताए हैं, आज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हम टोटली बताए हैं। और आगे ही हम इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू।